हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन का पार्ट 2, जिसमें आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भाई सिंगल क्वेश्चन भी आपका फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा। मेरी आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी आपका फालतू का नहीं होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इनटू एन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज गिवन बाय। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में तो आर त्रिज्या की बूंद को स्मॉल आर त्रिज्या की एन बूंदों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो भाई वो ऊर्जा कौन सी होती है? उसका फॉर्मूला होता है 4πt स्मॉल एन स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, और काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन टी आपको गिवन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया आपको गिवन है। पृष्ठीय ऊर्जा यानी सरफेस एनर्जी आपको गिवन है। तो इनके बीच में आपको संबंध यानी रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ई इक्वल टू होता है टी ए। तो बात करें सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस एनर्जी अपॉन में सरफेस एरिया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। भाई काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रॉपलेट्स मर्ज विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ लार्ज ड्रॉपलेट। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज लिबर्टेड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, नाइदर लिबर्टेड नॉर एब्जॉर्ब्ड, या ऑप्शन डी सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बात करें हिंदी में तो दो छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा ना तो मुक्त होती है ना ही अवशोषित होती है। और बात करें ऑप्शन डी की, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो भाई आप हमेशा याद रखना, जब छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। यानी ऊर्जा क्या होती है? लिबर्टेड होती है, यानी एनर्जी इज लिबर्टेड आपका राइट आंसर होगा। तो बात करें हिंदी में तो ऊर्जा मुक्त होती है, और बात करें इंग्लिश में तो एनर्जी इज लिबर्टेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो हमेशा याद रखना, दो छोटी बूंद एक बड़ी बूंद बना रही हैं तो भाई एनर्जी क्या होगी? लिबर्टेड होगी, यानी एनर्जी क्या होगी? मुक्त होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम डायमीटर डी टू 2d इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T है तो एक बुलबुले का व्यास D से 2d तक प्रसार करने में किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो भाई आप हमेशा याद रखना, बुलबुले का व्यास स्मॉल डी से कैपिटल डी तक बढ़ाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू 2 बाद वाले डी का स्क्वायर माइनस पहले वाले डी का स्क्वायर इंटू टी। तो 2 बाद में कितना कर दिया गया था? 2d। पहले कितना था? d। जब आप इसका सॉल्व करोगे इंटू टी करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 6πd² इंटू टी। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करें इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, 3d से 5d कर दे, 6 से 8d कर दे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स। इफ सरफेस टेंशन इज टी देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में तो बात करें हिंदी में, आर त्रिज्या की एक गोलीय बूंद 8 समान बूंदों में विभक्त हो जाती है। यदि पृष्ठ तनाव T हो तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है। देखो फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? 4 कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी ब्रैकेट में स्मॉल r की पावर 1/3 माइनस 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल r कितना दे रखा है? 8। तो 4 स्क्वायर इंटू टी 8 की पावर 1/3 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1 तो आपका निकल के आएगा 4 स्क्वायर इंटू टी। तो भाई आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक बड़ी सी रेडियस दे रखी है और उसे 8 भागों में या 64 भागों में या 125 भागों में या 1000 भागों में
विभाजित किया जाता है तो वर्क डन निकालिए। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और केवल केवल जो वैल्यू दे रखी है 8, 64, 125 या 1000 उसको स्मॉल आर की प्लेस पर रख दीजिए तो आपका आंसर इजीली वे में निकल आएगा। तो अगर आपसे स्मॉल आर की वैल्यू 64 दे रखी होती तो हम यहाँ 64 यानी 64 की पावर 1/3, तो बात करें 4 - 1 यानी 3 और 3 × 4 तो आपका राइट आंसर निकल के आता 12 पाई r²t। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी आपसे पूछे 64, 125, 1000 कुछ भी पूछे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 मरकरी ड्रॉप्स कोलैप्स टू फॉर्म 1 मरकरी ड्रॉप, द एनर्जी चेंजेस बाय अ फैक्टर। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तब ऊर्जा किस गुणांक से परिवर्तित होगी। तो भाई जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि पारे की 8 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, 64 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, 125 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो भाई आप डायरेक्ट याद रखना। देखो मैंने लिख भी दिया है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए 8, 10, 100 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो आपसे एनर्जी पूछे तो केवल केवल ये रिलेशन याद रखना, E = होता है n⁻²/3। अब आपसे 8 पूछा है, 8⁻²/3 तो इसका राइट निकल के क्या आएगा, मतलब 8⁻1/3 × 2, तो 8⁻1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और 2⁻2 यानी 4। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर हमसे पूछता 64 बूंदों के बारे में तो 2⁻3 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 इसका राइट आंसर होता। तो हमसे कुछ भी पूछे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो रिलेशन क्या याद रखना है, E = n⁻²/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सरफेस टेंशन T विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य कितना होगा। सरफेस टेंशन T गिवन है आपको। तो भाई आप हमेशा याद रखना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, साबुन के बुलबुले के लिए 8 पाई r²t। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हमेशा याद रखना, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। तो 8 पाई r²t आपका राइट आंसर होता है। वर्क डन होता है किसके लिए, साबुन के बुलबुले के लिए यानी सोप बबल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज T देन गेन इन सरफेस एनर्जी फॉर एन इंक्रीज इन लिक्विड सरफेस बाई A इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव T है तो द्रव की सतह को A से बढ़ाने पर उसकी पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो भाई सिंपल आपको फॉर्मूला पूछा है किसका, सरफेस एनर्जी का। वो क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, E = TA। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, E = TA। बात करें इंग्लिश में तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। सरफेस टेंशन पार्ट 1 और सरफेस टेंशन पार्ट 2 दोनों का हम PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सभी भाई लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप देन इट टेम्परेचर विल बी। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन्स द सेम या इनमें से कोई नहीं। बात करें हिंदी में, यदि 2 सर्वसमान पारी की बूंदें मिलकर एक बूंद का निर्माण करती हैं तो इसका ताप क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, बढ़ता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो आप हमेशा याद रखना जब भी 2 बूंद मिलकर एक बूंद बनाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, बढ़ता है। बात करें इंग्लिश में तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, इंक्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू द टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में तो समान त्रिज्या की 1000 पानी की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, अंतिम पृष्ठ ऊर्जा का व प्रारंभिक कुल पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो भाई मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आपसे पूछा जाए 8 बूंद मिलकर एक बूंद बना रही हैं, 64 बूंद मिलकर एक बूंद बना रही हैं, 1000 बूंद मिलकर एक बूंद बना रही हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, E = n⁻²/3।
तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो भाई हमको रेशियो फाइंड करना है किसका, सरफेस एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। तो फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू एन की पावर 2/3 और ये n का n ही रहने देंगे। अब n कितना दे रखा है, 1000 यानी 1000। तो 1000 की पावर 2/3 अपॉन में 1000। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 2 अपॉन में 1000। तो 10 की पावर 2 यानी 100 अपॉन में 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1:10 आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 1:10। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन क्या है, अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज फॉर्म्ड बाई 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, देन द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज। ऑप्शन आपके गिवन है। बात करें अदर ऑप्शन की, वो नीचे होंगे। तो बात करें हिंदी में, आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को तोड़कर 1000 छोटी बूंदें बनाई जाती हैं, तब छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन हमने नीचे लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इक्वल्स टू 1000 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल आर रेडियस को तोड़कर 1000 छोटी बूंदें बनाई गई हैं, तो इसलिए हमने 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू कर लिया है। चूंकि आयतन यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो हम 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या, कैपिटल आर क्यू इक्वल्स टू 1000 इंटू स्मॉल आर क्यू। अब हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 इंटू आर की पावर 3 यानी 3 3 3 कैंसिल आउट, क्या बचा, कैपिटल आर इक्वल्स टू 10 इंटू स्मॉल आर। तो हम यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे यानी r/10 आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, कैपिटल r/10 यानी स्मॉल r इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल r/10। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 10 to the power 6 small drops collapse to make a new larger drop, then the drop density increases, density decreases, temperature increases, temperature decreases। बात करें हिंदी में, जब 10 की पावर 6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तब बूंद का घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप घट जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ताप बढ़ जाता है। बात करें इंग्लिश में तो टेम्परेचर विल इंक्रीज यानी टेम्परेचर इंक्रीज आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ वाटर ड्रॉप इज कैप्ड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स देन इट्स शेप इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, कैसा इसका शेप होगा आपको ये बताना है। बात करें हिंदी में तो 2 कांच की प्लेटों के मध्य रखी पानी की बूंद की आकृति कैसी होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल फॉर केरोसिन विद सॉलिड सरफेस। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, ठोस सतह एवं केरोसिन के लिए स्पर्श कोण क्या होगा। तो बात करें भाई इसके राइट आंसर की तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो मेरी इस मेहनत को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेचर ऑफ मेनिस्कस फॉर लिक्विड ऑफ 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें हिंदी में, 0 डिग्री स्पर्श कोण वाले द्रव के चंद्रतल की प्रकृति कैसी होगी। तो बात करें भाई इसके राइट आंसर की तो अर्धगोलाकार। बात करें इंग्लिश में तो सेमी स्फेरिकल आपका राइट आंसर होगा। तो भाई आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।